नमस्कार। अपडेट न्यूज़ 24/7 में जमशेदपुर की खबरों के साथ आप सभी का स्वागत है। आज झारखंड विधानसभा की आंतरिक संसाधन एवं केंद्रीय सहायता समिति के सभापति सह विधायक जामताड़ा डॉक्टर इरफान अंसारी की अध्यक्षता में जमशेदपुर के परिसदन सभागार में जिले के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की आहुति की गई। जमशेदपुर के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री द्वारा सभापति का परिसदन में आगमन पर स्वागत किया गया। बैठक में सभापति द्वारा विभिन्न विभागों की योजनाओं में प्रगति, राजस्व संग्रहण की स्थिति व विकास योजनाओं की समीक्षा तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं में प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए गए। सरकार के स्वास्थ्य के बारे में क्या ख्याल है आपका? क्या कहेंगे डॉक्टर इरफान अंसारी अभी सरकार के स्वास्थ्य के बारे में, झारखंड सरकार के स्वास्थ्य के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, स्वास्थ्य मंत्री भी आप ही के एरिया से आते हैं और आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप कि सरकार के क्या स्वास्थ्य है। बिल्कुल सरकार की जो स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 5 साल नहीं बल्कि 25 साल तक यहाँ के नेतृत्व करेंगे और कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। कोई उनका बाल बांका नहीं कर सकता। सत्य की जीत होती है और शैतान तो हर जगह मिलेगा आपको। हम लोग में अल्पसंख्यक में इब्लिस कहते हैं, तो हर जगह मिलेगा। वो तो परेशान तो करेगा ही करेगा, लेकिन हम लोग अपना काम कर रहे हैं और जनता के बीच हम मजबूती के साथ जाएंगे। आप 24 में लोकसभा चुनाव में आप देख लीजिएगा, परिणाम बिल्कुल विपरीत होगा। और एक बात और जरूर कहेंगे कि देखिए, ये शुभ संकेत है। रघुवर दास आउट, इरफान अंसारी इन। ठीक है। तो झारखंड में अब देखिए दुर्भाग्य था इस बात का, और रघुवर जी को किसने हटाया नहीं हटाया मैं उसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन सरयू राय जी जरूर बधाई के पात्र हैं। सर, उनको हटाया नहीं गया, पद दिया गया राज्यपाल। अब देखिए, ये तो सेंटिंग है। आप बताइए, राज्यपाल सेंटिंग है। नहीं, मुझे मेरे झारखंड चलिए, जो भी हो, झारखंड से मुक्ति मिला हम लोग को, इसमें हमको खुशी है। और हम लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे थे कि छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़िया, तो इससे कम से कम मुक्ति मिला है। और चलिए, अगर आप कहते हैं कि नहीं उनको पद मिला है तो मैं अपनी ओर से उनको बधाई देता हूँ। नई पारी के लिए अच्छा करें, वहाँ भी अच्छा करें, लेकिन वहाँ भी ये नारा नहीं होना चाहिए कि वहाँ भी कोई बाहर ही आ गया। ये नहीं होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, आपसे संबंध उनका बहुत अच्छा रहा है। जब मुख्यमंत्री काल में आपको बहुत प्रेम करते थे वो। देखिए, इरफान अंसारी को प्रेम कौन नहीं करता है? सारे लोग, आप लोग भी तो प्रेम करते हैं। और जमशेदपुर में मेरा बार बार आना है, ये संकेत है कि यहाँ के लोग मुझे बहुत चाहते हैं और मैं खड़ा रहता हूँ। और मैं कह देना चाहता हूँ दूसरे जो सांप्रदायिक शक्तियों को, जो यहाँ का माहौल ख़राब करता है, जो ईडी 2 सीट है मेरा, सुनिए, 2 सीट है यहाँ, दोनों सीट जीतेंगे। भाजपा को हम लोग यहाँ से भट्ठा बिठा देंगे। हम लोग आगे हैं ना, दोनों सीट हम जीतने का काम करेंगे। और जो यहाँ बरगला रहे हैं लोगों को, हमारे वोट को जात में बांटते हैं, डर दिखाकर हम लोगों को यूज करते हैं, ये नहीं चलने दूंगा। अब निर्भय होकर लोग काम करें, एकदम बेदा काम कीजिए, किसी डरिए नहीं। ये RSS, बजरंग दल, ABVP लोग क्या है? ये लोग, राज हमारा है, सरकार हमारी है, गर्दा उड़ा देंगे हम लोग इसको, एकदम खदेड़ देंगे। देखिए, इस बार लोकसभा भी जीतेंगे और विधानसभा भी हम लोग जीतेंगे। बोलिए, क्या बोल रहे थे? ईडी क्या बात है, सरकार के पीछे लगी हुई है। हेमंत सोरेन डरे डरे रहते हैं। आप देखने गए हैं क्या? नहीं भाई, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तो जा ही रहे हैं ना। सुनिए, वो आदिवासी का बेटा है, याद रखिए। तो इस राज्य सुन लीजिए, राज्य जिसने लिया आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन और मेरे पिताजी श्री फुरकान अंसारी ने राज्य लिया। हम लोग उनके बेटे, हम लोग डरने वाले में से हैं क्या? क्यों डरेंगे भाई? ऐसी कोई बात नहीं। प्रेम खराब हो रहा है। और जो सत्य के रास्ते पे चलते हैं, थोड़ा कठिनाइयाँ आती है उसको, तो हम लोग विचलित नहीं होने वाले हैं। देख लीजिएगा, जनता का मास हमारे साथ है। और मैं एक बात कहूँगा कि बाबूलाल मरांडी जी जो जहाँ जा रहे, देखिए उनको लोग नकार दे रहा है। उनकी जितनी भी जनसभाएँ हुई है, अब देख लीजिए, जनता कहाँ, आदिवासी कहाँ है? अब कितना चेहरा बदल दे भाजपा। अब बोरो पिलर के साथ आप बोलिएगा जंग लड़िएगा हम लोगों के साथ, ये संभव नहीं है। ठीक है, क्या भाजपा के पास क्या अपना नेता नहीं है क्या? क्या के लिए जो लोग खड़ते हैं भाजपा के लिए, उनसे मैं कहूँगा शर्म कीजिए आप लोग। छोड़िए भाजपा, आइए हमारे पास, हम लोग देंगे सम्मान। भाजपा को स्थानीय लोगों पर, उनके अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं है। चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो, चाहे वो अमर बावरी हो। कहाँ से आए बताइए? बाबूलाल जी कहाँ से आए? ये तो भाजपा के नहीं थे, चले गए। आप जो आदिवासी उनको मिला, इसलिए मिला कि आप सेकुलर पार्टी बनाए थे।
और उसी का भाजपा को लग रहा है कि नहीं आदिवासी उनके साथ होगा। एक भी आदिवासी उनके साथ नहीं है। और अमर बावरी कहाँ से है भाई? सेकुलर वोट से बन के आया था, बीजेपी में चला गया, उसको दे दिया पोस्ट। अब बताइए, हमको तो कभी हम सोचते हैं सीपी बाबू का क्या होगा मेरा दिन रात जो पार्टी में अपना ताकत लगा दिया, क्या हुआ उसका बताइए। और खूंटी के विधायक क्या नाम है जो मंत्री थे, ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा, उनका क्या होगा बताइए। बीजेपी को स्थानीय नेताओं पर विश्वास नहीं है, ये साफ संकेत है। तो निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा हम लोग को मिलेगा। और आप लिख लीजिए मेरा बात, 24 में हम लोग 14 में से हम लोग 12 सीट इस बार जीतेंगे। राकेश साहू, प्रदेश महासचिव युवा कांग्रेस झारखंड। जैसा कि आज हमारे जमशेदपुर आगमन हुआ है, जामताड़ा के हमारे सबसे लोकप्रिय विधायक, युवा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी जी का स्वागत आज हम लोग युवा कांग्रेस के द्वारा भव्य रूप से किए हैं। और जो आज विधानसभा सत्र में जो होने वाला जो मुद्दों पर, जिस मुद्दों पर बैठक होगा, सत्र चलेगा, उस पर आज यहाँ पर मीटिंग है, बैठक है। उस बैठक में डॉक्टर इरफान साहब कुछ तय करेंगे जो मुद्दा है, इस क्षेत्र का मुद्दा है, और भी विभिन्न चीज़ों पर आए हैं फोकस करने के लिए। उसके अलावा डॉक्टर इरफान अंसारी जी एक एक कार्यकर्ता से मिल रहे हैं, संगठन के बारे में पूछ रहे हैं कि कैसे यहाँ संगठन 2024 के लोकसभा के चुनाव में कैसे हम विजय होंगे, कैसे यहाँ पर कौन सा कैंडिडेट को यहाँ से टिकट देने से उसका विजय होगा। ये सारी विषय पर हम लोगों से बात विचार हुआ। हम लोगों ने यही तय किया कि जितना भी होगा संगठन हित में काम करेंगे। और जो आने वाले समय है, जो लोकसभा विधानसभा के इस चुनाव में कांग्रेस को 14 में 14 लोकसभा। रईस रिजवी छब्बन, वाइस चेयरमैन झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के। आज आप देख ही रहे हैं कि जैसे जामताड़ा के विधायक माननीय इरफान अंसारी साहब का आगमन हुआ है जमशेदपुर। वो खासकर आए हैं समीक्षक बैठक के लिए जो शीतकालीन में होगा। तो वो खासकर ये भी चीज़ देखने आए हैं कि क्या हाल है कार्यकर्ताओं का, पूरे कोल्हान का। एक तरह से ये सरसरी दौरा समझिए 2024 को इलेक्शन को देखते हुए। और यहाँ जितने भी कार्यकर्ता हैं, कांग्रेसी कार्यकर्ता, सबसे मिल के सबका रुझान ले रहे हैं और सबसे को गर्मजोशी से मिलकर उनको जो है पीठ थपथपा रहे हैं कि आगे का इलेक्शन को जो है वो अच्छे से कांग्रेस लड़े और 14 में से 14 सीट झारखंड की हम लोग जीत पाए। इरफान अंसारी का जो आज का कॉन्फिडेंस लेवल था और उनको बहुत यकीन है कि ये 2024 में और आप लोगों की जितनी कांग्रेस पार्टी को कि ये जीतेगा, तो इसके बारे में मैं जानना चाहूँगी आपसे। नहीं, जीत तो रहे हैं। हम लोगों ने पहले ही देख लिया, 10 दिन पहले जो बाबूलाल मरांडी जी जो भाजपा के प्रेसिडेंट यहाँ आए थे, तो देख उन्होंने दिख रहा पूरे कोल्हान में ये चर्चा का बाजार गर्म रहा। और इस तरह का उनका जो है 3 भाग में उनका भाजपा बटा हुआ है, तो उनके उसमें वो दम नहीं दिख रहा है जो कांग्रेस की पार्टियों में इस वक्त दम दिख रहा है। हम लोग जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं डॉक्टर अजय कुमार को MP बनाने में, और वो MP बनेंगे इस बार पश्चिम लोकसभा और पूर्वी विधानसभा दोनों हम लोग बहुत भारी मतों से जीत रहे हैं। और जिला सचिव पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी का आप देख ही रहे हैं मैडम, जिस प्रकार से सर्किट हाउस का माहौल पूरा गर्म है। और इरफान अंसारी फायर ब्रांड विधायक गिनती में आते पूरे झारखंड में, एक तेज तरार और जिसके भाजपा की गले की हड्डी, उसका नाम इरफान अंसारी। तो संगठन को इनको मजबूत करने का, क्षेत्र का इनको दायित्व दिया गया है। उसके लिए हम लोगों को साथ में जो कार्यकर्ता से डायरेक्ट जो मीटिंग डायरेक्ट बात होती है, वो टास्क देंगे कि आने वाले चुनाव में किस प्रकार से हम लोग 14 लोकसभा सीट निकाले, और जो विधानसभा की जो गठबंधन जो हम लोग मिलती है कांग्रेस के खाते में आती है, हम लोग उसको किस प्रकार से वोट को जीत में तब्दील करने का काम करेंगे। इसी सिलसिले में विधायक साहब जामताड़ा जमशेदपुर आए हैं और ये लगातार क्षेत्र में राज्य में घूम रहे हैं। तो इन्होंने कॉन्फिडेंस लेवल देखा आपने किस प्रकार से इनको जनता से डायरेक्ट संवाद होता है, तो इनको मालूम है कि कहाँ जीत है कहाँ हार है। जीत है तो ठीक है, जहाँ हार उसकी हम लोग वीक पॉइंट जो होता है उसको दूर करने का कार्य करेंगे। और आने वाले 24 चुनाव ऐतिहासिक होगा। कांग्रेस सरकार बनाएगी मजबूती से, चाहे स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो। इसीलिए हम लोग आज सारे कार्यकर्ता बैठे हुए यहाँ पे कि जो डॉक्टर साहब इरफान अंसारी का आदेश होगा, आला कमान का आदेश होगा, उसको पूरा करने के लिए हम लोग अभी से चुनाव के पीछे लग जाएंगे। हम लोग, आप लोगों की तैयारी अभी से चल रही है, बहुत जोर चल रही है, लगातार चल रही है। हमारे डॉक्टर अजय कुमार जी सांसद के लिए, उनके लिए लगे हुए, हमने एक बूथ तैयार कर लिया है। ये हमारे समझिए कि एक बूथ बहरागोड़ा से लेकर जमशेदपुर तक का एक बूथ में कार्यकर्ता लगे हुए हैं। मंडल गठित, सारा टीम गठित हम लगे हुए हैं।
तो हम लोग अपना जो इंटरनल होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं, अब इसको मेहनत को वोट में तब्दील करने का काम जो है चुनाव के टाइम समझ लो आपको अच्छा दिखेगा इंशाल्लाह। तो आम पब्लिक जो 2024 जो आने वाला है, तो लग रहा है लहर कांग्रेस पार्टी ही जीतेगा। हाँ, डेफिनेटली कांग्रेस पार्टी की जनता जो भाजपा के झूठे वादों से तरस्त हो गए, भाजपा के अपने लोग का अपने गुटबंदी है, रघुवर जी का अलग है, अर्जुन मुंडा जी का अलग है, उन अपने खेमा गुटबंदी से परेशान है। और जो महंगाई आप देख रहे होंगे, जिस प्रकार से गैस का दाम देखिए, डीजल दाम देखिए, आम चीज़ का दाम देखिए, तो जनता को क्या चाहिए? जनता को चाहिए सिर्फ सुकून से 2 वक्त की रोटी। जनता को मतलब नहीं कि कौन क्या कर रहा है, जनता को। और यही भाजपा ने जनता के थाली से खाना छीनने का काम किया है। और जब तक कांग्रेस सरकार आएगी तो ये हर चीज़ में जनता को रियायत देगी। पहले भी दिया इन लोगों ने, 14 के पहले आप देश का हाल देखते थे। तो जनता को जो अच्छा करेगा उनको वोट, जनता जनार्दन बाद में जनता का सब कुछ है, जनता सही करेगी। लेकिन हमें पूरा कॉन्फिडेंस भरोसा है कि कांग्रेस मजबूती से आएगी। और ऐसा है कि भाजपा नज़र नहीं आएगी पिछले 20-30 साल तक, भाजपा लापता गुमनाम हो जाएगी, उसके लगे हुए हम लोग।